नमस्कार। इस वक्त मैम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर हम खड़े हैं। ये वो चबूतरा है, ये वो मैम चौबीसी है जिसका इतिहास जो है वो 90 के दशक में बीबीसी लंदन के ऊपर जिसका जिक्र होता था। चौधरी देवीलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 89-90 का वो दौर जिस वक्त वो केंद्र की राजनीति में चले गए और देश के ऊपर प्रधानमंत्री जो है वो बन गए। उसके बाद हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और ओम प्रकाश चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मैम से चुनाव लड़ने के लिए आए। वो 90 का कांड जिसको लोग भूले नहीं है, करीब करीब 1 दर्जन के करीब लोगों ने उसमें अपनी साथ दी थी। 7 से 10 लोगों का नाम जो है उसमें आता है। इस वक्त अजमेर गोयद मेरे साथ हैं। 1.5 दशक की पत्रकारिता का अनुभव लगातार मैम को ये समझ रहे हैं। उसके बाद बाली पहलवान 2 दफा बने, एक बार लोकदल से बने, एक बार समता पार्टी से। 99 में चौटाला साहब की सरकार थी। 2005 से 2014 भूपेंद्र हुड्डा की सरकार देखी और अब मनोहर लाल और नायब सैनी की सरकार को देख रहे हैं। फिलहाल 24 के चुनाव की अगर बात करें तो 24 का ये चुनाव है और इस चुनाव के अंदर बड़ी सरगर्मियां तेज हैं और मैम में कई सारे प्रत्याशी लगातार दावा कर रहे हैं कि सरकार जो है इस बार हमारे साथ चलेगी, हमारे कहने से चलेगी, सरकार का रिमोट हमारे पास होगा। बहुत सारी तरह तरह की बातें, लेकिन एक्चुअल में मैम को किस चीज की जरूरत है उसके ऊपर बात करने वाला कोई नहीं है। तो ये सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। गोयद साहब मेरे साथ हैं। गोयद साहब स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या माहौल है गोयद साहब जो चल रहा है? चारों तरफ सरगर्मी बड़ी तेज है लेकिन धरातल के मुद्दे गायब हैं चुनाव से। माहौल ये है कि हर तरफ जो है ना सभी कैंडिडेट अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अपना अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। हर कैंडिडेट अपने आप को जीता घोषित मान रहा है। हर कैंडिडेट अपना फुल मूड में है। रही बात है आपने जो इतिहास की बात करी 90 की, हमने इलेक्शन देखा है। 1990 में उस टाइम जो है ना कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला जी, यहाँ से इलेक्शन लड़ा। गली गली घूमे थे। यहाँ पर कोई ऐसी गली नहीं थी जिस पर मंत्री संतरी नहीं घूम रहे हों। मुख्यमंत्री भी गली गली घूमा था और उन्होंने इन लोगों को यहाँ से वोट की अपील की थी और एक वायदा किया था कि भाई मैं माड़ो तुम मैंने मतलब चुनाव में जिता दो, MLA बना दो, बढ़िया वोटों से बना दो। उनकी मंशा ये थी कि वे कम से कम मैं 30,000 वोटों से जीतूं, मेरे को बना दो। उन्होंने वादा किया था इस बात का कि यहाँ पर हर खेत को पानी और हर जवान को नौकरी मिलेगी। हालांकि चुनाव उनके पक्ष में था, उनकी मतलब हार नहीं थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि 2 बार इलेक्शन कैंसिल करना पड़ा। चुनाव आयोग में बात दूर तक पहुंची, बड़ी प्रॉब्लम हुई। उसके बाद वो यहाँ से चले गए। नारा लग गया बाहर का भीतर का, कि ये बाहर का है तो ये सरसे का है। यहाँ के जो नेता थे उन्होंने मतलब बाहरी उनको दिखाने का पूरा प्रयास किया और वो अपने कामयाब भी हुए। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने दड़बा कला से इलेक्शन लड़ा और वो मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ से जो है ना सम्मान के अपने सरपंच थे सूबे सिंह, उसको टिकट दी गई। आनंद सिंह दांगी ने कांग्रेस की टिकट से सबसे पहले मतलब यहाँ पे विधायक बने, अच्छे वोटों से और वो मंत्री भी बने, राजस्व मंत्री रहे। उसके बाद क्या था, 2 बार बाली पहलवान यहाँ के सबसे बड़ा गांव जो मोखरा है उससे 2 बार विधायक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। बिल्कुल। एक बात बीच में थी, मतलब 90 के उस दौर में तो देवीलाल को जब बस वहां तक देवीलाल तक बात गई भाई चुनाव कैंसिल हो रहा है क्योंकि टेलीफोन की वो सुविधा नहीं, तो ये कहते हैं भाई लोगों ने यहाँ ये कह दिया था कि भाई देवीलाल तो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गया, उसको अपने बेटे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर शायद इसी चबूतरे पे कोई पंचायत हुई थी, वहां कुछ डिसीजन हुआ, ऐसा कुछ भी था? देखो ये बात चली हुई थी कि लेकिन मतलब लोगों ने भी और भी उस टाइम पुत्रमोह की या इसमें कोई इलेक्शन कैंसिल होने की कुत्र वाली बात नहीं थी। सिर्फ बाहरी और भीतरी का जो सिस्टम था उनका ये मानना था कि भाई जैसे आनंद सिंह दांगी का ये कहना था कि भाई मेरे को टिकट देनी चाहिए थी यहाँ से, लेकिन लोगों ने इतना एक्सेप्ट उस चीज को नहीं किया था। हालात जो है ना वो इस तरह के बदल गए कि उसके बाद फिर लोगों का ऑटोमेटिक अपने आप सरकार से ही मोह भंग होता चला गया। तो फिर 96 में जो है बाली पहलवान समता पार्टी से चुने गए और आनंद सिंह दांगी को करारी से कर दी। हाँ, जिस जो मतलब होली सोली था पार्टी का वो तो जीत नहीं सका, लेकिन अगले चुनाव में जैसे 1996 में चुनाव हुआ उसमें उसी की टिकट पर, उसी पार्टी की टिकट पर बाली पहलवान एक आम आदमी था, वो जो है ना
यहाँ पे उन्होंने जीत दर्ज करी है, 2 बार लगातार जीत दर्ज करी। मेरा 99 में फिर चौटाला की सरकार आई तो चौटाला पार्टी से वो विधायक चुने। हाँ, फिर इनेलो से बने, पहले समता पार्टी से बने, और फिर पहले जो बने थे तो बंसीलाल की सरकार आ गई थी, 3.5 साल बंसीलाल की सरकार रही, उसके बाद फिर ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही, और फिर यहाँ से वो इनेलो पार्टी से फिर विधायक बने। और हालांकि देखो उस टाइम काम भी हुए, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, बाली पहलवान था एमएलए यहाँ से, तो अपना माइनर के पानी के काम उन्होंने जो उस सरकार में काम हुए, ऐसी बात नहीं है कि उसमें काम नहीं हुए, विकास के कार्य बहुत हुए थे उस टाइम। उसके बाद जो है ना फिर आनंद सिंह दांगी फिर यहाँ पे फिर एमएलए बन जाते हैं। तो उसके बाद क्या है 2005 से 5 में फिर सरकार आती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, फिर जो है ना 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहता है। उसके बाद भाजपा की सरकार आती है, हालांकि यहाँ से भाजपा का एमएलए नहीं रहा 10 साल, एक विडम्बना है। माना यह जाता है, कहा जाए कि भाई यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं सरकार के खिलाफ चलते हैं, और जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं। खामियाजा क्या है कि आज इस धरती पर पानी की जो कमी है, नहरी पानी की, मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में कहीं नहीं होगी। यहाँ पर नहरी पानी का इतना टोटा है, अभी जब नहर नहीं आती है, मान लिया 45 दिन में 2-3 दिन 4 दिन चलेगी, हफ्ता चलेगी, तो जल घर तक पानी नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण खारा पानी लोग पीने को मजबूर हैं, और खेतों को पानी नहीं मिल रहा है। तो किसानों में इस बात को लेकर के बड़ा अफसोस है कि भाई देखो हमारे को नहरी पानी कम से कम महीने में 15 दिन तो चाहिए। तो इसी उम्मीद में किसान लगे हुए हैं, और हो सकता है भाई जैसे नहरी पानी को तवज्जो देंगे, अब की बार लग रहा है ऐसा कि उसके लिए ही लोग जो है ना ज्यादातर वोट करेंगे। अब जो हालात हैं, आज जो हालात हैं, वो तो ये लग रहा है कि भाई 40-45 दिन में ओसरा आया, ओसरे में भी सब ने ओसरा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज भी चुनौती है लोगों के लिए। कोई भरोसा नहीं है कि भाई किस टाइम पानी बंद हो जाए, और अब तो सिस्टम ये भी हो रहा है कि कई बार तो नहर चलती रहती है और माइनर बंद कर दिया जाए, नहर चलती रहती है मोरी बंद कर दी जाए, नहर चलती रहती है, पीछे वाली मोरी वह किसान मतलब पाड़ले हैं, और अगले जो टेल के किसान उन तक पानी नहीं पहुंच पाता है। कोई प्रशासन का कोई सिस्टम नहीं, कोई ऐसा वितरण नहीं है, समान वितरण की पानी का समान वितरण किसानों तक कराया जाए। और भी कई काम हैं ऐसे जिसमें कोई मतलब क्या है कि जनता का कोई नुमाइंदा इस तरह का नहीं है कि जो जिसके पास जाएं और वो काम कर सके, इस तरह की शिकायत का निवारण कर सके। मतलब जिस तरीके से बीजेपी जो दावा कर रही है भाई हम 2 दर्जन फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी गारंटी दे रहे हैं, हरियाणा में कैबिनेट में उसको पास कर दिया, वो चीजें यहाँ नहीं है। नहर में कह रहे भाई सब किसानों को पानी मिल रहा है, टैल तक पानी गया तो बीजेपी के राज में गया, ये बड़ा चला है, बीजेपी ने खूब अखबारों में विज्ञापन दिए, करोड़ों रुपए इस पे खर्च हुआ, वो चीजें यहाँ नहीं है। आज से मंडी में जो है धान की खरीद शुरू होगी, आज आप मंडी में जाके देख लो, एक किसान जो है धान बेचने के लिए नहीं आया हुआ, ना ही वहां तैयारियां हैं मंडी में जो तैयारियां होनी चाहिए धान की खरीद के लिए। तो हालात ये है, मतलब किसान बदलाव के मूड में है आपकी बात। देखो कि रही धान की बात है, अभी अपने क्षेत्र में धान यहाँ के हो सकता है हरियाणा में खरीद शुरू होगी, लेकिन यहाँ पे अभी अपना धान एक महीना लेट है, अभी होता ही है। हमेशा अपना जो धान है वो जैसे यमुनानगर साइड उधर से वहाँ से लेट होता है, तो तब तक ये अपनी तैयारी पकड़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वैसे यहाँ जो धान होता है ना, पिछले साल हर साल हम देखते हैं यहाँ पर जो धान अपना जो वैरायटी जो होती है ना, उसको गवर्नमेंट खरीद नहीं करती, वो सिर्फ मिलर मालिक जो है ना वो खरीदते हैं, और वो अपने मनमर्जी दामों पर खरीदते हैं। तो सरकार इस धान की अपना जो धान यहाँ वो है उसकी खरीद नहीं करती है। जब उसका एमएसपी से कोई लेना देना, उसका एमएसपी से कोई लेना नहीं, तो जो नंबर जो होता है वो दूसरे इसमें जिलों में बिका है, यहाँ पर मैम में वो धान नहीं मिलता। यहाँ तो मिलर सिर्फ खरीदने के लिए आते हैं, जुलाना से आते हैं और कहीं से आते हैं, वो धान खरीदे हैं मन मर्जी के भाव खरीदे हैं। हाँ, मतलब जुलाना में जाता है, करनाड़ा में जाता है, वहाँ के मिलर्स आते हैं, वो अपनी मर्जी से रेट वो मिलर आते हैं, वो अपनी मर्जी के भाव लगाए हैं। अच्छा, एक जो सरकार ने परसेप्शन चलाया कि भाई किसान बीजेपी के राज में बड़ा खुश है, उनको टाइम पे नहर में पानी, दवाई मिली, खाद बीज मिला, क्योंकि किसानों की लाइनें खाद बीज के लिए देखी हैं। आज हालात हैं कुछ बदलाव में या क्या? देखो खाद का टोटा रहा, हालांकि देखो मैं ये नहीं कह सकता कि किसी भी सरकार का कोई उसमें मतलब मनसा अगर खराब हो, ऐसा नहीं होता है।
कोई भी सरकार किसान को मतलब नाराज करके खुश नहीं है। हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं, जैसे खाद की बात हुई तो कोरोना में फैक्ट्री बंद रही, जिसके कारण खाद थोड़ा सा समय पर किसानों को नहीं मिल पाया। पहले भी होता था ऐसा, दूसरी सरकारों में भी ऐसा हुआ है। पानी का भी ऐसा है, दूसरी सरकारों में भी पानी की कमी रही है। सरकार ने हालांकि देखो बीजेपी सरकार ने ईमानदारी से काम कराया और किसानों का कई योजना भी चलाई। काफी किसान तो ऐसे हैं जिस तरह जो योजना का नहीं मतलब लाभ उठा पाते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। तो मंशा किसी भी सरकार की किसान के खिलाफ नहीं होती। किसान एक ऐसी कौम है कि जो प्रकृति पर निर्भर है बेचारी, और उसको जो है ना आखिर में भुगतना जो कुदरत का जो कहर होता है वो किसान पर भी पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ अच्छा, 90 का वो दौर, चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, बंसीलाल भजनलाल चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, और उसके बाद नायब सिंह सैनी। 5-6 मुख्यमंत्रियों का दौर आपने देखा, मैम को भी देखा, भूपेंद्र और सबको देखा आपने। अगर ओवरऑल देखे मैम के हित में कौन सा ऐसा चीफ मिनिस्टर रह गया जिसने मैम के हित में कुछ ऐसा किया कि भाई मैम से उसका लगाव था, मैम के लिए उसने काम किया, अब जो है उतना मैम को जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ऐसा? अभी तक महम के लिए किसी भी मुख्यमंत्री ने जी तोड़ के कोई काम नहीं कराया। यहाँ के जो लोग हैं उनकी डिमांड ये रही है कि बड़ा प्रोजेक्ट कोई महम में आए। कोई भी मुख्यमंत्री आज तक महम में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला सका, जिसका यहाँ की जनता को थोड़ा सा मलाल भी है, क्योंकि उम्मीद थी यहाँ से यूं मानो को दूर नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और हमारी जनता यहाँ की अपना मुख्यमंत्री मानती थी। उन्होंने हो सकता है वो कोशिश भी की हो। एक बार अपने भाई दीपेंद्र का बयान भी था सांसद जी का कि भाई यहाँ पर हमने एयरपोर्ट लेके आए थे, लेकिन ये सरकार उसको वहाँ जेवर में लेगी। लेकिन हमने जाके देखा यहाँ तो कोई एयरपोर्ट नहीं आ रहा था, यहाँ तो धरती यूं की यूं पड़ी है, कोई पत्थर नहीं लगे मिला, कोई कागजों में कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई, तो हम कैसे मान लें इस चीज को भाई यहाँ पर एयरपोर्ट आया था और चला गया। कुछ बात राजनीतिक बात मैं इस चीज को मान हूँ, कुछ लोग राजनीतिक बात करें, है सारा एक ही सिस्टम। आखिर में जनता को तो पिछना ही पिछना है। जनता का कोई किसी ने इतना ध्यान, यहाँ की जनता को खास करके बराबर का हक भी अगर मिल जाता, जैसे हिसार में भजनलाल ने दिया, भिवानी में बंसीलाल ने दिया, इतना अगर मान लिया बराबर का भी हमने बांट के भी यहाँ की जनता को मिल जाए तो भी बहुत है। यहाँ की जो जनता है वो काफी संघर्षशील है, उतने में संघर्ष करके काम चला ले, लेकिन हमेशा यहाँ की जनता के साथ भेदभाव होता रहा। अच्छा एक बात जो है बड़ी चर्चा में थी, आपने भी कहा कि बिला यहाँ की जनता राज देख के वोट नहीं देती, फड़क काटने के लिए वोट देती कि इसकी फड़क काटनी है। तो अब चुनाव में जो है कई सारे दावेदार हैं, बाली पहलवान दोबारा मैदान में आ गए हैं। भाई आम आदमी पार्टी हरियाणा में नई मैदान में उतरी है। केजरीवाल साहब 2 दिन पहले इसी चबूतरे पे अपना भाषण दे के गए हैं। निंदाना फरमाना की पंचायत में उनका कैंडिडेट को पंचायती बना दिया। बड़म्बा खरकड़ा ने राधा शमशेर को पंचायती बना दिया। भाई दांगी साहब जो है वो कांग्रेस के हैं, कुंडू साहब ने अपनी पार्टी बना ली। अब मामला खिंचने वाला है। क्या लगता है ये जो ऊंट है ये किस करवट बैठेगा और कौन चंडीगढ़ जाएगा, क्या लगता है अभी तक के माहौल को देखें तो? देखो हम वो किसी सीमा से बंधे हुए हैं। एक पत्रकार होने के नाते हम किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट खड़े मेरे हिसाब से सभी कैंडिडेट बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, सभी बहुत बढ़िया इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहले अगर आपने जिक्र किया आम आदमी पार्टी का, भाई विकास ने निंदाना से है, हार जीत की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात स्पष्ट है, इस बंदे ने लोगों का दिल जीत लिया है। इस बंदे ने केजरीवाल का दिल जीत लिया है। इस बंदे ने गांव वालों का दिल जीत लिया है। और पूरा गांव अगर किसी एक कैंडिडेट पर एक पलड़े उतरता है, मैं मानता हूँ इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। बहुत अच्छा भाई ने इलेक्शन लड़ रहा है। और दूसरी बात रही भाई, जैसे बलराम दांगी की अगर हम बात करें, युवा चेहरा है, मंत्री का बेटा है, कई चुनाव लड़े हैं इन्होंने, इसका एक्सपीरियंस भी है, अनुभव रहा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट दे दी, तो इसका भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और लोग जो है ना अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है इसको भी। दूसरी बात अगर हम करें राधा अहलावत की, राधा अहलावत ने भी इलेक्शन लड़ने का पूरा तजुर्बा है, क्योंकि पति 4 बार इलेक्शन लड़ चुका। हालांकि ना बना वो अलग चीज है, हर किसी को मिलती है, लेकिन इसका एक विशेषता है कि ये इलेक्शन बहुत अच्छा लड़ता है। अगर आप किसी भी प्रकार से देखेंगे तो एक एक चीज को जो है ना ये बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन को उठाते हैं। वोट तो देखो
वो तो मतदाता की मर्जी है, किसको ज्यादा वोट देता है, और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। लेकिन तजुर्बा है। लेकिन इसको इलेक्शन लड़ने का बहुत तजुर्बा है। और दूसरी बात रही भाई, जैसे बाली पहलवान की, बाली पहलवान एक अच्छा इंसान है, भोला है, ईमानदार है। उसने 10 साल MLA रहते हुए भी आज उसका भी सिर पर कर्ज है। जनता कई बार उसको सहानुभूति की वोट भी, कई बार ऐसा होता है कि सहानुभूति से वोट दे, तो वो भी अपना मेहनत बहुत कर रहा है। हालांकि 10-12 साल जेल में रह के आया है, सहानुभूति है लोगों की उसके, लेकिन निर्दलीय है। तो थोड़ा सा जैसा भी है, जनता की अगर मर्जी हुई तो हो सकता है भाई जनता किसी को भी जिसको चाहो उस पर सिर माथे बिठा सकती है, जनता की हाथ की बात है। लेकिन लोकदल मायावती का जो गठबंधन है और जेजेपी का जो मामला है, जेजेपी का तो चलो समर्थन राधा को है, इनका वजूद मेरे हिसाब से इस इलेक्शन में वो नहीं है, पलटफेर करने वाला या कुछ इस तरह का लग नहीं रहा है। अभी तक चुनाव जिस हिसाब से चल रहा है इनका कोई दिख नहीं रहा है कुछ मामला। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दल, एक ये ही नहीं, अब की बार जो मैम के हालात बने हुए हैं, कोई भी दल ऐसा नहीं है कि वो खुद खुद ना जीतने की स्थिति में और निर्णायक साबित हो जाए। आज का वोटर बड़ा समझदार है, जहां उसने वोट करनी है वहां करेगा। एक आदमी का अगर कोई आदमी समर्थन कर रहा है वो बात अलग है, अगर वो आदमी कहेगा मेरी वोट मत दो, मैं तो हार रहा हूँ, दूसरे की दे दो, फिर वो अपनी मर्जी से सोचेगा। मतदाता इतना बेवकूफ यहाँ का है नहीं, बहुत सियाना मतदाता है। और आखिर में मुझे ऐसा लगता है, हर जैसे जिस तरह पहलवान दौड़ते हैं, सब दौड़ रहे हैं, फाइट में 2 होंगे, फाइनल में तो 2 ही, जो फाइनल में होगा फाइट में होगा, उसमें देख के जनता अपने आप वोट करेगी। और जो कुछ लोग पिछड़ने हैं, जिसको जो पिछड़ जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक बाली पहलवान का भाषण बड़ा वायरल हुआ कि भाई अगर ये जो चुंदड़िया का प्रकोप चल रहा है, भाई वो ये दे रहा है, वो रैली बुला के ये देता है, वो हलवा पूरी बनवा दे है, वो राम मंदिर में ले गया, वो हरिद्वार ले गया, मतलब ये चर्चा बड़ी उसके भाषण जैसे ही वो चुनावी मैदान में आया आते उसने इन सारी चीजों को बदल दिया। तो अब क्या माहौल लगता है, जो पिछली बार 2019 में ये भी कहा गया कि भाई चौधरियों को खरीद लिया गया, चौधरी बिक गए, मतलब इस तरीके की बात बड़ी चली। अब की बार ऐसा कुछ होने वाला है या अब की बार मतदाता बड़ी सोच समझ से जो है सत्ता की तरफ चलेगा, या उसको सत्ता से कोई मतलब नहीं है, वो कैंडिडेट चुन के लाएगा? देखो, जो आपने बात कही वो बात जो है ना, हम कहना चाहते हैं कि एक कैंडिडेट हरियाणा जनसेवक पार्टी से भी हमारा भाई बलराज कुंडू बीच में है, और उसकी जो भूमिका रही है, कुछ आदमी क्या होता है कि पहले वादे करते हैं कि भाई मेरे को जिता दो मैं ये कर दूंगा, मेरे को जिता दो मैं ये कर दूंगा। बलराज कुंडू ने जिताने से पहले कुछ करके दिखाया है, मैंने ये कर दिया, करने के बाद मैदान में आया बंदा और उन्हें कहा कि अब मेरे को वोट दो। बस उन्हें कई काम ऐसे करे हैं जनहित के जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, जैसे बसों का है, लड़कियों के लिए उसने बस चलाई है, और भी जैसे भाई किसी की भैंस मर जाती है, किसान की, गरीब की, उसको तुरंत उसको मदद के लिए पहुंच जाते हैं। और भी कई चीज़ ऐसी हैं, शादी में, ब्याह में जो है ना। वो दूसरी बात ये भी रही है, 5 साल वो MLA रहा और सरकार में नहीं था वो, लेकिन लोगों के बीच में रहा, ये भी विशेषता उसकी थी, यहाँ रहा, लोगों के बीच में रहा, सुख दुर्द में काम आया। दूसरी बात रही बात चुंदड़ियों की, यहाँ की जनता बात चुंदड़ियों में खरीदने की नहीं है, और ना उसने चुंदड़ी किसी को खरीदने के लिए उड़ाई थी। एक मान सम्मान होता है, हर लेडीज लगा लो, चुंदड़ियाँ जैसे लेडीज ओढ़ती हैं, वही आदमी कंबल ओढ़ते हैं। एक मान सम्मान आदमी का अलग चीज़ होती है, खरीदना अलग चीज़ होती है। वो सिर्फ मान सम्मान किया जाता है, तो वो लोगों का मान सम्मान करता है, वो उसका बड़प्पन है। तो इसको किसी आदमी, किसी चीज़ को अगर कोई आदमी नेगेटिव ले है, मैं नहीं मानता इसको नेगेटिव लेना चाहिए। दो अन्य छोड़ा है, हर आदमी पता नहीं किस तरह से, कोई किस तरह से कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है, तो वो भी अपने हिसाब से कर रहा है। किसी भी चीज़ में हमें नेगेटिव नहीं देखना चाहिए, और लोगों ने उसको सिर माथे पे उसका स्वीकार भी किया हुआ चीज, और उसको पहली बार में विधायक बना के भेजा। ठीक है, तो ये गोयत साहब थे, लगातार 1.5-2 दशक का पत्रकारिता का अनुभव है। मैम के हालात क्या हैं, वो सारे सवाल हमने लेने का प्रयास किया है, जो लोगों के मन में थे कि मैम में हालात क्या है, मैम में चल क्या रहा है और ये क्यों चल रहा है। कोई कह रहा था ये चुंदड़ियों में खरीद लिया, कोई कह रहा था चौधरी बिक गए, कोई चौधरी देवीलाल के उस दौर को याद करके पुत्र मोद धृतराष्ट्र, बहुत सारी बातें जो हैं वो अलग अलग चर्चा में थी। सारी बातें हर कैंडिडेट का एक एक का इन्होंने खोल के बता दिया कि कौन कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है और किस तरीके से चुनाव उन लोगों का चल रहा है।
तो सारी बातें आपने सुनी है, मैम के इस चबूतरे के ऊपर हम खड़े थे, आपने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपका अगर कोई सवाल बचता है ऐसा तो दोबारा हम गोविंद साहब से जुड़ेंगे, उनका जवाब भी इनसे लेने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपका समय दिया, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।